नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष त्रिपाठी लिविंग विद एस्ट्रो से। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ईयर 2017 के वर्ष फल के बारे में। विभिन्न राशियों में आने वाले 2017 में क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक राशि के बारे में डिटेल में हम इसमें बातचीत करेंगे। वैसे तो वर्षफल अगर आपको जानना है, अच्छा जो एक्यूरेट वर्षफल निकाला जाता है, उसके लिए हमको वर्षफल कुंडली बनवानी चाहिए, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अलग ही डिवीजन है जिसको हम ताजिका कहते हैं या वर्ष विश्लेषण या वर्षफल कहते हैं। इसमें कई तरीके के योग होते हैं, जैसे स्थल योग है, इसराफ योग है, इकबाल योग है। ये अलग अलग तरीके के योग होते हैं। योगों की कैलकुलेशन या इसमें गणना की गई है। इसके अलावा इन्हीं योगों से हम प्रश्न कुंडली में भी जो प्रश्न होता है उसको निकालने में ये योग हमको फ़ायदा देते हैं। तो वो एक अलग डिवीज़न है, अलग पार्ट है। उसको हम फिर किसी अगले वीडियो में उसको लेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो 2017 में जो ट्रांजिट होंगे सारे ग्रहों के, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो वर्षफल होंगे, जो जब राशियां जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को परिवर्तन करता है तो उससे गोचर के हिसाब से फलों में परिवर्तन हो जाता है। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हैं और हर ग्रह की एक चाल होती है। कोई ग्रह बहुत तेज चलता है, कोई स्लो चलता है। जो स्लो चलने वाला ग्रह है वो उसको अपनी राशि परिवर्तन करने में लंबा समय लगता है। सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे कि ईयर 2017 में के स्टार्टिंग में पहले 1 जनवरी 2017 में जो गोचर होगा उसमें कौन ग्रह किस राशि में होगा उसकी हम आज चर्चा करेंगे और फिर उसके हिसाब से हर राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम अगले वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम हर ग्रह की स्पीड के हिसाब से थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पास सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है वो है शनि। शनि लगभग करीब 30 महीने तक एक राशि में स्थिर रहते हैं। 30। उसके बाद जो दूसरे ग्रह हैं उससे स्लो जो हैं वो हैं आपके राहु और केतु। राहु और केतु करीब 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इसके बाद बृहस्पति, ये करीब 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। ये जो 3 ग्रह हैं इन्हीं से हमारा अगला जो ईयर आने वाले समय 1 साल है उसका राशिफल का हम जो निर्णय करते हैं वो इनके गोचर के हिसाब से नॉर्मली करते हैं। क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं जैसे उसके बाद मंगल ग्रह हैं, तो मंगल करीब 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और एक साल में करीब 7 या 8 राशियों को ये पार करते हैं। उसके अलावा ऐसे ही बुध हैं, शुक्र हैं, ये भी करीब 40 दिन के करीब लगाते हैं। इसके बाद सूर्य 30 दिन लगाते हैं और चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो उनका जो फल है, उनके राशि परिवर्तन का जो फल है वो हमको अपनी वर्ष फल में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। उसके लिए हमको फिर जो हर महीने का या हर दिन का जो हम निर्णय निकालते हैं वो उसके हिसाब से निकालते हैं। लेकिन जो वर्ष फल में जो ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं वो शनि हैं, बृहस्पति हैं और राहु केतु, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 2-2 साल तक राशि परिवर्तन ही नहीं करते। जैसे शनि की हम बात करें
तो शनि 2017 के बाद 18 और 19 में एक ही राशि, 2017, 18 और 19 ये एक ही राशि में पड़े रहेंगे। शनि अपना राशि परिवर्तन अगला जो करेंगे वो 2020 में करेंगे, तो काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, इसलिए उनका जो प्रभाव है वो हमको अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि ईयर के स्टार्टिंग में शनि की स्थिति क्या रहेगी हमारे इसमें। तो जब 2017 से प्रारंभ होगा 1 जनवरी 2017 में, तो उस समय शनि वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये राशि परिवर्तन करेंगे 26 जनवरी 2017 को ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद ये वक्री भी होंगे। 6 अप्रैल से ये वक्री होना शुरू हो जाएंगे, वापसी करना शुरू करेंगे। और करीब 21/6 को, मतलब 21 जून को ये वापस फिर वृश्चिक राशि में वापस आ जाएंगे। 25/8/17 को ये फिर मार्गी होना शुरू होंगे, सीधे होंगे। और 26/10/17 को फिर ये वापस धनु राशि में आएंगे। तो इस जो इनका वक्री होना है, वक्री होना स्वभाव है, इसकी वजह से कई चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जिन लोगों की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, शुरू हो गई थी, वो फिर कुछ समय के लिए उसमें परिवर्तन हो जाएगा, फल में चेंजेज हो जाएंगे। और जिन लोगों की शुरू हुई थी 7.5, उनकी 7.5 में उनको उसके कम इफेक्ट आ जाएंगे। जिनकी ख़त्म हो गई थी उनको उसके इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो ये शनि के जो लंबा समय रहेगा, इसका जो इफेक्ट है वो हमको इसमें दिखाई देगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट हमको बात करनी है, वो बात करनी है ग्रहों का जो अस्त होना है। तो हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि पूरे साल में कौन ग्रह कितने समय के लिए अस्त होने वाला है। अस्त होने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित डिग्री आगे या पीछे रहता है, तो ये कहा जाता है कि सूर्य के प्रताप की वजह से, सूर्य की तेजी की वजह से वो ग्रह अपने फल नहीं देता। तो अगर वो बैड प्लैनेट है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो उस दौरान ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर वो ग्रह अच्छा है आपकी कुंडली में, वो अच्छा फल दे रहा है, तो जब वो अस्त रहेगा तो उस समय वो अपना फल, अच्छे फल देना वो भी बंद कर देगा या कम कर देगा। तो यहाँ पे हर ग्रह की एक डिग्री होती है। जैसे सबसे पहले हम अगर शुक्र की बात करें, तो शुक्र 10 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। सूर्य से 10 डिग्री जब ये डिस्टेंस पर आएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे 10 से 1 तक। उसके बाद बृहस्पति 11 डिग्री पे हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा 12 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। उसके बाद बुध 14 पे, शनि 15 पे और मंगल 16 डिग्री पे ये अस्त हो जाते हैं। तो ये हमको देखना होता है कि जब कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक रहेगा तो अस्त होगा और अपने वो फल देना बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शनि की, अभी हम बात कर रहे थे। तो शनि जो अस्त होने वाले हैं वो होंगे 4/12/17 से लेकर के 8/1/18 तक, उस समय 2017 में। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये जो अस्त होने वाले हैं ये 22 नवंबर से 28 दिसंबर 16 तक ये अस्त रहने वाले हैं, 36 दिन तक। तो जो लोग इस समय 7.5 से प्रभावित हैं या ढैया पे चल रहे हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट है, जो 7.5 का इफ़ेक्ट है या ढैया का इफ़ेक्ट है या अष्टम ढैया का इफ़ेक्ट है, ये 22 नवंबर से 28 दिसंबर तक बहुत ही हल्का रहेगा। उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। तो ये हो गया शनि। इसके बाद आते हैं राहु और केतु। ये 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो ये अस्त भी नहीं होते और इनका वक्री होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जब ईयर प्रारंभ होगा तो अभी प्रेजेंटली राहु सिंह राशि में है और केतु हमेशा इनसे 120 डिग्री आगे रहते हैं
180 डिग्री, यानी वो कुंभ में होंगे। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये उल्टा चलेंगे। जैसे राहु सिंह से कर्क में आ जाएंगे और केतु कुंभ से मकर में आ जाएंगे, और ये आएंगे 18/8/17 में, यानी 18 अगस्त को राहु और केतु भी अपनी जो स्थितियां हैं वो चेंज करेंगे 2017 में। तो उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम आगे हिसाब से उसकी चर्चाएं करेंगे। इसके बाद गुरु आते हैं। गुरु ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये इसमें कन्या राशि में चल रहे हैं, और 2017 में ये कन्या राशि में ही रहेंगे। और ये जो वक्री होंगे ये 2017 में 6 फरवरी से लेकर के 9 जून तक ये वक्री होंगे। तो जब कोई भी प्लैनेट वक्री होता है तो या तो वो राशि परिवर्तन करता है, अगर वो राशि करता है, और जब वक्री होता है तो वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो वक्री होने के दौरान उसके जो फल हैं उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। कहीं ये फल अच्छे बढ़ जाते हैं, कहीं ये फल कम हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 6 फरवरी से लेकर 9 जून तक 2017 में ये बृहस्पति भी वक्री होने रहेंगे। इसके अलावा ये अस्त होंगे 12/10/17 से लेकर के 9/11/17 तक, जब ये तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में ये अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 13/9/17 को। 13/9/17 को ये कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। तो एक ही बार ये राशि परिवर्तन करेंगे 2017 में। इसके बाद अगले जो आते हैं ग्रह वो है मंगल। मंगल जब 2017 की स्टार्टिंग होगी तो उस समय ये कुंभ राशि में होंगे, और ये राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे 20 जनवरी 17 को। ये कई बार, ये कम से कम पूरे साल में 8 राशियां पार करेंगे। और वक्री ये रहेंगे, वक्री ये इस साल नहीं होंगे, 2017 में मंगल वक्री नहीं रहेंगे। ये अस्त होंगे 109 दिन के लिए। तो जब मंगल अस्त होंगे तो उस समय के हिसाब से फिर आपकी राशियों में जो फल होंगे वो चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे उनमें। तो अस्त होने का इनका समय है 31 मई 2017 से लेकर 17 सितंबर 2017 तक मंगल अपनी जो अस्त रहेंगे। इनकी जो डिग्री रहेगी वो 16 से सूर्य से कम डिग्री रहेगी, तो ये अस्त माने जाएंगे। क्योंकि ये 8 राशियां पार कर रहे हैं, इसलिए इनका पूरे वर्ष में एक बार प्रेडिक्शन करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये राशियां बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बाद अगले जो ग्रह आते हैं वो है शुक्र। शुक्र वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में रहेंगे, और कुंभ से ये मीन राशि में जाएंगे 27 जनवरी को। 27 जनवरी 17 को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे, और अंत में मतलब पूरे साल में ये कम से कम 10 राशियां पार करेंगे। और वर्ष के अंत में 2017 जब खत्म होगा उस समय ये धनु राशि में रहेंगे। अच्छा, और दूसरा ये है इनका जो ये अस्त होंगे ये होंगे 29/11/17 से लेकर 19/2/18 तक ये अस्त होंगे ईयर 2017 में। तो मतलब नवंबर के बाद ये अस्त होंगे। तो जब शुक्र अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे शादियां वगैरह नहीं होती हैं, इस तरह के बहुत सारे शुभ कार्यों में माना जाता है कि उनको अशुभ माना जाता है उनका होना, तो वो काम भी इस समय नहीं होते। वक्री ये रहेंगे 4/3/17 से लेकर के 4 मार्च से 15 अप्रैल तक, ये थोड़े समय के लिए वक्री भी रहेंगे। तो मार्च 2017 4 मार्च से अप्रैल तक ये समय जब वक्री रहेंगे तो इनके जो फल होंगे उनमें राशियों, अलग अलग राशियों के हिसाब से ये सुफल देंगे, बढ़ा देंगे। ये है शुक्र का। शुक्र के बाद अब फिर हमारे जो अगले ग्रह आते हैं वो आते हैं बुध। बुध कम से कम पूरे साल में जब ये राशि, जब ईयर स्टार्ट होगा तो ये मकर राशि में रहेंगे,
और 14 जनवरी को ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये तो पहला इनका राशि परिवर्तन मतलब जनवरी में इनका होगा। और इनकी पूरे 2017 में ये कम से कम 15 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अलग अलग राशियों में आएंगे जाएंगे, फिर कहीं वक्री होंगे। और जब ये, क्योंकि इनका नेचर ये रहता है, ये सूर्य के साथ ही चलते हैं, हमेशा एक या दो घर आगे या पीछे सूर्य की लोकेशन जहाँ होगी वहाँ ये मिलते हैं। उसी तरह से शुक्र की भी यही हाल रहती है। शुक्र भी सूर्य के आस ही पास रहते हैं, दो घर मैक्सिमम 2 घर आगे या पीछे। तो जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक बुध रहते हैं तो पूरे साल में 2017 में करीब करीब ये 7 बार अस्त होंगे, छोटे छोटे समय के लिए, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी 15 दिन, इस तरह से। और वक्री ये होंगे 19/12 से लेकर के 8/1/17 तक ये वक्री होंगे, जनवरी में 20 दिन। मतलब अभी 19/12 से 8/1/17 तक इनको वक्री रहना है। तो उस समय ये इनके भी जो ये अलग अलग राशियों में वक्री होने के कारण अलग अलग राशियों में ये अपना प्रभाव डालेंगे। इसके बाद आते हैं सूर्य। सूर्य का एक जो राशि परिवर्तन का समय वो लगभग फिक्स होता है, ये 30 दिन रहते हैं। और लगभग हर 15 तारीख या 16 तारीख के दौरान ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ इन पे सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसलिए इनका ये जो रोटेशन है, जो मतलब इनका जो अपने राशि परिवर्तन का समय है, ये लगभग इसीलिए फिक्स रहता है। ये कभी वक्री नहीं होते, और अस्त होने का तो मतलब ही नहीं होता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री नहीं होते, वो हैं सूर्य और चंद्रमा, और उसके अलावा राहु और केतु, वो तो हमेशा वक्री ही चलते हैं। तो ये है सूर्य का ये फिक्स है। जब भी ईयर नया साल आता है तो उस समय ये धनु राशि में रहते हैं हमेशा। और उसके बाद 15 जनवरी के दौरान ये मकर उसमें जाते हैं, जहाँ से मकर संक्रांति का अवसर हम लोग मनाते हैं। और वर्ष के अंत में, जैसे 2017 में अंत में ये रहेंगे, फिर धनु राशि में ही आपको मिलेंगे उस समय जब वर्ष ख़त्म होगा। तो ये एक सिस्टम है जो पूरा बना हुआ है, जिससे हम अपने जो साल का प्रिडिक्शन है राशियों का, उसको हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अंत में चंद्रमा बचते हैं। तो चंद्रमा तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, ये 2.25 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और उस वजह से इनकी जो राशि परिवर्तन का फल वर्ष फल में उतना महत्व नहीं रखता है। इनका महत्व रखेगा, इनका जो गोचर है वो प्रतिदिन, हर 2 दिन 3 दिन में, जो 2 दिन में ये राशि परिवर्तन करते हैं, तो प्रतिदिन का जो राशिफल होता है वो अक्सर चंद्रमा की लोकेशन या चंद्रमा के गोचर के हिसाब से देखा जाता है। तो ये था सब 2017 में जो राशि परिवर्तन करेंगे, जो गोचर होगा, उसका एक डिटेल थोड़ा एनालिसिस था। अब हम अगले वीडियो में हर राशि पे इस गोचर का, इस ट्रांजिट का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये था इस आज के बारे में। अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।